देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सियासी दलों के लिए गुटबाजी गंभीर समस्या बनती जा रही है। सत्ता में बैठी बीजेपी हो या फिर सत्ता से दूर कांग्रेस, सभी के लिए गुटबाजी से निपटना आसान नहीं है। 11 साल पहले एनडीए को सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस राज्यों में भी सुगड़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस अपने दम पर केवल 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सत्ता तक ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि पार्टी के नेता पार्टी लाइन नहीं मान रहे हैं और ना ही गुटबाजी खत्म हो रही है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा तक कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या गुटबाजी ही रही है। मध्य प्रदेश में गुटबाजी के कारण 15 साल बाद सत्ता पाकर भी पार्टी को 15 महीने में ही जो है वो गंवानी पड़ी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने को लेकर कई बार अपना दर्द भी जाहिर कर चुके हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, राहुल और साथ ही अरुण यादव जैसे नेताओं के गुट में बटे नजर आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ताजा फेरबदल के बाद फिर से गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 71 जिले अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें 21 जिला अध्यक्षों को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि 50 नए चेहरे हैं। हालांकि जिला प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कई नेताओं की उच्च राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होने के कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिससे राज्य कांग्रेस में गहरी गुटिये दरार एक बार फिर से उजागर हो गई है। कई सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों, सोशल मीडिया पर तीखे हमलों के साथ ही इस्तीफों ने पार्टी के संघर्ष की गहराई को उजागर कर दिया। ऐसी स्थिति गुजरात कांग्रेस में भी दिखाई देती है, जहां पर पार्टी शक्ति सिंह गोहिल, भरत सिंह सोलंकी गुट सहित कई छोटे छोटे गुट में बटी हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि हरियाणा में तो लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन के बाद पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। इसके लिए भी गुटबाजी को ही जिम्मेदार बताया गया। हरियाणा कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसआर यानी कि कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला गुट में बटी हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के दौरान अभी दोनों गुट की तलखी जो है वो खुलकर सामने आ गई थी। जाटलैंड में आलम यह है कि 10 साल से पार्टी के संगठन का गठन तक नहीं हो पाया है और सूबे में जो कैडर है वो पार्टी का नहीं बल्कि नेताओं का अपना अपना कैडर है। ऐसे में राहुल गांधी ने पार्टी के लिहाज से ट्रबल मेकिंग स्टेटस पर फोकस कर दिया है। राहुल गांधी ने अप्रैल महीने में गुजरात का दौरा किया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी और गुजरात के बाद कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम और राहुल गांधी का दूसरा पड़ाव मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा रहा। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और हरियाणा का दौरा हाल ही में किया था और संगठन सृजन अभियान के जरिए राहुल गांधी क्या तीनों ही राज्यों में नासुर बन चुकी गुटबाजी की समस्या सुलझा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और उधर बीजेपी भी सत्ता के बावजूद कई राज्यों में अंदरूनी गुटबाजी की शिकार हो चुकी है। मध्य प्रदेश में गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल की ताजपूजी की गई। उम्मीद है कि खंडेलवाल शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र सिंह गुट समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के गुटों को साध कर मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुश्किलें कम कर सकेंगे। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गजेंद्र तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और सागर कसेरा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत गजेंद्र तिवारी जी आपके साथ करते हैं। सर, कांग्रेस की गुटबाजी यही वजह है कि महज 3 ही राज्यों में कांग्रेस सिमट के रह गई। क्या लगता है इस गुटबाजी से पार पाना कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? सबसे पहले तो
मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। और जो गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस 3 राज्यों में सिमट कर रह गई, तो इस बात को मैं सिरे से नकारता हूं और पूरी ताकत के साथ पुरजोर तरीके से इस आवाज को बुलंद करते हुए कि जो 3 राज्यों में हमारी सरकार सिमट के रह गई है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो वो गुटबाजी के कारण नहीं, वो वोट चोरी के कारण हुई है। वो सिर्फ भाजपा की भ्रष्ट नीतियों और वोट चोरी का जो एक नया स्कैम सामने आया है इस पूरे देश के सामने, जो धीरे धीरे जन आंदोलन बनने जा रहा है, उस जन आंदोलन को आप देखिएगा कि जो वोट चोरी है वो राहुल जी ने प्रूफ की है कि जहां जहां आप मोदी जी के एक परिवार में जहां विधानसभा चुनाव लड़े तो एक व्यक्ति के 50 बच्चे और उस बच्चे की सबसे कम उम्र 28 और बड़ा वाला है। मतलब भ्रष्टाचार और वोट चोरी की जो पराकाष्ठा को पार कर दी कि एक एक घर में 100-100, 150-150, 200-200, 300-300 वोटर निकल रहे हैं और वहीं पर बीजेपी के लोग जीत रहे हैं। सारी मीडिया, सारे पोल जब कांग्रेस के पक्ष में होते हैं, कांग्रेस के लिए सारी जनता से लेकर सारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी, कांग्रेस का माहौल है, और एकदम से जब परिणाम आते हैं तो कहीं लाडली बहना को उसमें आगे कर दिया जाता है और तो कहीं पर कुछ बातों को लेकर कर दिया जाता है। लेकिन तो गुटबाजी नहीं होती क्या? उसमें बाकी सब रीजन होते हैं लेकिन गुटबाजी नहीं होती क्या? गुटबाजी हर जगह है, लेकिन अब कांग्रेस में मध्य प्रदेश, अच्छा, हरियाणा में बहुत बेहतर प्रदर्शन आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में किया था, विधानसभा चुनाव में क्या हो गया था? अभी वहां भी समझ में आ जाएगा, वहां भी आएगा। धीरे धीरे हमारे सब पूरे विभाग और हमारे लोग कांग्रेस के पूरी ताकत के साथ लगे हुए इनकी वोट चोरी के खुलासे को करने के लिए। मध्य प्रदेश में तो सर आपकी सरकार बन गई थी, वहां पे क्या हो गया था? वो गुटबाजी नहीं थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को लेके चले गए थे? मध्य प्रदेश में विधायकों को लेके जाना सिर्फ गुटबाजी के कारण नहीं हुआ, वो उनकी महत्वाकांक्षा है और उनको कुछ पाने की चाह, इसलिए वो बीजेपी में चले गए और सारे के सारे जाके मंत्री बन गए। यहाँ तो सारे मंत्री थे नहीं। वोट चोरी के साथ साथ विधायक चोरी कर लिए गए। मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों में वोटरों के पेट पर और वोट पर लात मारी गई भाजपा के नीतियों के कारण। उन लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं को डराकर, पैसे का लालच देकर और हॉर्स ट्रेडिंग, एक कहा जाता है कि ये विधायकों की खरीद फरोख्त को एक नया नाम दिया गया आजकल, हॉर्स ट्रेडिंग। तो वो करके उन्होंने सरकार गिराई और फिर जाकर उन्होंने वापस सरकार अपनी सत्ता में लाई। सत्ता में जब तक कांग्रेस में अगर कोई नेता है तो वो भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस में अगर कोई नेता है तो वो बात भ्रष्टाचारी की नहीं हो रही है सर, बात तो गुटबाजी की हो रही है। गुजरात से लेकर हर राज्य में देख लीजिए, जहां जहां पर कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करती रही थी, वहां पे गुटबाजी का शिकार हो रही है। चाहे अच्छा राजस्थान की बात ले लीजिए, राजस्थान की बात ले लीजिए सर, राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत में कह रहे हैं, आपके सामने अभी फिर खुलकर आएगा। राजस्थान का तो एक नियम है कि 5 साल वहां की जनता बीजेपी को देती है और सर उत्तराखंड का भी तो नियम था, उत्तराखंड का भी तो नियम था, टूट गया नियम। लेकिन अब जब वोट चोरी जैसा स्कैम सामने आ रहा है तो फिर गुटबाजी की देखिए खत्म कर दीजिए। नहीं, गुटबाजी है, उसको एक्सेप्ट करके उसमें सुधार किया जाए तो ये एक अच्छी बात है। अब आप ये कह रहे थे नहीं जी, नहीं है ही नहीं गुटबाजी, तो सर ये आपकी आप कह सकते हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं बाकी गेस्ट का अपना रुख कर लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हमारे साथ मौजूद है। सर सागर जी कैसे इसे देखते हैं और कैसे आपको लगता है कि वाकई ये कांग्रेस की ही गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी तो गुटबाजी का शिकार नहीं है? देखिए जी, आज का जो विषय है बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के 71 जिलाध्यक्षों के चयन की, जो कि
उनके अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। इसमें 6 विधायक चुने गए, पूर्व विधायक हैं और 3 पूर्व मंत्री हैं। और ये पार्टी का लोकतंत्र है या परिवार की गिरोहबंदी? मुझे तो सीधे सीधे परिवारवाद नजर आ जाता है। ऊपर से लेके नीचे तक एक ही एजेंडा है पूरी एंटायर पार्टी का, वो है परिवारवाद। और जिन नेताओं का बोलबाला है उनके इलेक्टेड लोगों को ही पार्टी में बारंबार जगह दी जाती है। जैसे भी माननीय निगरान तिवारी जी बात कर रहे थे, तो आपके वक्तव्य से साफ ही नजर आता है कि पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक जमीन से पूरी तरीके से जुड़ाव कर चुका है। अभी आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया हुआ जो माननीय राहुल गांधी जी विशेष तौर से चिल्ला कर बोल रहे हैं, वोट चोरी का। तो ये बात जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है, पूरा देश इस बात को खुली आंखों से देख पा रहा है कि जब सीएए का मुद्दा आता है तो वो एक ही बात दोहराते हैं, जब एनआरसी का मुद्दा आता है तो वो वही बात दोहराते हैं, जब मुद्दा आता है प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, तो बड़ी बेरहमी से उनको गुटबाजी की बात करिए ना सर। कोर्ट के सामने माफी मांगनी नहीं, गुटबाजी की बात करिए ना। भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी से अछूती है क्या? गुटबाजी को देख लीजिए, अपना घर गुटबाजी से अछूती है क्या? हमारे ऊपर तंज कसेगा और आप तय नहीं करेंगे कि हमने 71 अगर शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र सिंह कितने गुटों में बटी हुई नजर आई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी? वहाँ गुटबाजी कम है क्या? आपको तो मानिए सिर्फ एक परिवार की इजाजत लेनी होती है। लोकतंत्र जब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ यही बचता है कि बस जो तय किया जाए वही नीति होगी। आपके अनुसार तो आपके अनुसार पर्ची चलती है, पर्ची जहाँ मुंह खोलने की आजादी नहीं है। अगर लाइव टेलीकास्ट में दिखाया गया मुख्यमंत्री किस तरह से चेहरे हो गए। जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। जीतू पटवारी जी के जिस तरह से पुतले जलाए जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? पूरे आज के पूरे न्यूज मीडिया भरा पड़ा है। एक अखबार की खबर सुर्खियां सिर्फ एक ही चीज कह रही है, बार चिल्ला के कि किस तरीके से आपके हाईकमान को गुमराह कर अपनी मनमर्जी से अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। आप देखिए, पूरे न्यूज की कटिंग में लेके बैठा, ये इंदौर की ही है। नगर निगम में से ज्यादा शहर की फिक्र है कांग्रेस को। आप देख लीजिए, नगर निगम के अपने अधिकारी को आपने 2 दायित्व दे दिए। क्या ये आपका लोकतंत्र है? और आप प्रतियां लेकर चलाने मात्र, प्रतियां लेकर दिखाने मात्र से कुछ नहीं होता महोदय। आपको संविधान को अपने लोकतंत्र में, अपने जीवन में अनुपालित करने की भी अत्यंत आवश्यकता है। संविधान को बस मानते नहीं, बस दिखाते फिरते हैं। सागर जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है या नहीं है? परिवारवाद है या नहीं है? परिवारवाद कह के आप भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी पर लगातार आरोप लगाते हैं। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? क्या वहां पर गुटबाजी नहीं है? नहीं है, नकार दीजिए इसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद और कांग्रेस के परिवारवाद में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो सही ना परिवारवाद? परिवारवाद है ना, इस बात को तो आप एक्सेप्ट करते हैं ना सर? कोई भी एक परिवार का व्यक्ति किसी भी संगठनात्मक नियुक्ति में किसी बड़े पदों पर आसीन नहीं होता है। और आप देख लीजिए, यहाँ एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। और यहाँ पर एक ही परिवार से पिछले 60-70 सालों से एक ही परिवार को बार घिसा जा रहा है, और जिससे कार्यकर्ता निराश होता है। आप अपने घर में जब देखें तो हमें तो इस बात की बड़ी चिंता होती है कि देश का किस प्रकार का विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए। जिस परिवार के ऊपर आप बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनके बारे में बोलते हुए, उनके ऊपर बोलने में शर्म आनी चाहिए। जिसने इस देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, उनके ऊपर आप आक्षेप लगा रहे हैं, और वो कहीं यहाँ पर बनाकर नहीं बिठा दिए गए। ठीक है, संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़कर बनाए गए हुए हैं। ठीक है, चलिए। गुटबाजी का आज हम जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कोई गुटबाजी नहीं है, बीजेपी कह रही है हमारे अंदर भी कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन क्या कोई भी पार्टी से अछूती है क्या? देखिए जय जी, महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज जो डिबेट की जा रही है, गुटबाजियां तो रहती है क्योंकि महत्वाकांक्षाएं लोगों की रहती है, और महत्वाकांक्षा के कारण लोग अपनी स्थिति, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि संगठन उसको किस तरह से तवज्जो देता है और संगठन उनकी चीजों को किस तरह से नकारता है। बीजेपी देखिए 140 साल लगभग पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और बीजेपी 35 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर ये है कि वहां पे
और 2014 के बाद जो मोदी जी की सरकार के बाद जो परिवर्तन संगठन में देखा गया वो ये है कि अगर ऊपर से जो चीज कही जाती है तो नीचे तक माननी पड़ती है। आपने जिस तरह से नाम लिए गए बड़े नेताओं के, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, और भी जो नाम है, उनको किस तरह से, राकेश सिंह जी हो, किस तरह से उनको राष्ट्रीय राजनीति से किस तरह से राज्य की राजनीति में लाए, और लेकिन वहां पे कहीं विरोधाभास नहीं देखा गया। ये बात कांग्रेस में इसके पटाखेच दूसरी तरह की स्थिति है। लेकिन कांग्रेस अपने को फिर से सजोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक मुख्य विपक्षी पार्टी रही है और सत्ता में लंबा साल तक अनुभव रहा उनका, क्योंकि देश की आजादी के बाद लगभग 1900 दिग्विजय सिंह की 2003 तक उनकी सरकार रही। लेकिन 2003 के बाद जो सरकार गई और लगभग 22 साल से 18 का अगर वो टर्म 15 महीना का छोड़ दे तो उसके बाद बीजेपी की ही सरकार है, और बीजेपी लगातार उसका मना पटेल मतदाताओं को समझ रही है और उसके हिसाब से काम कर रही है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से नए तरीके से संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, जिसमें 55 जिला मध्य प्रदेश में है और लगभग 91 शहर मिला के उन्होंने 71 लोगों की घोषणा की है। उसमें एक समन्वय की भावना रखी गई, लेकिन साथ साथ उन्होंने, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो जिस जिले में प्रभावशाली व्यक्ति है उस व्यक्ति को वहां की कमान सौंपी जाएगी, और उसका विरोध भी होने लगा, क्योंकि उसका कारण मुख्यतः ये है कि जो वहां के लगभग 6 विधायकों, पूर्व विधायकों को उन्होंने बनाया और 3 मंत्रियों को, पूर्व मंत्री हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाया। तो लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि हमको कहीं पार्टी में पद मिला होता तो हम उसमें हमारी एक सहभागिता होती, तो इसके कारण कुछ विरोधाभास हो जाता है और वो दिख रहा है। तो लेकिन वहाँ के बड़े नेताओं ने, जैसे संगठन के रूप में हरि प्रसाद जी और वहाँ की जीतू पटवारी, उनके बात रखने की बात कही गई है, क्योंकि 100% किसी भी राजनीति में करना बहुत ही दूभर है। लेकिन बीजेपी, जहाँ पे बीजेपी के चुनाव है, बीजेपी अपने मंडल और इस स्तर पर चुनाव करके जिला अध्यक्ष का चुनाव करती है, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करती है। लेकिन वो एक औपचारिकता जरूर है वर्तमान परिवेश में, लेकिन वहां पे विरोध नहीं दिखता। वहां पे अगर जो संगठन कह देता है और संगठन उनके साथ ही काम करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी स्थिति बन जाती है कि कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के लोग जो, और क्योंकि बड़ा संगठन है और संगठन के कारण लोग लगातार सालों लगे रहते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारी सत्ता में और या संगठन में भागीदारी हो, जो उसका सुराय। लेकिन जब तक लोकतंत्र में की खूबसूरती यही है कि सत्ता के साथ जब तक विपक्ष सतर्क नहीं होगा, तो जिस तरह से सत्ता की बागडोर जो समान है उनके ऊपर नकेल कसने का काम भी होना चाहिए। तो विपक्ष बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने एक प्रयोग जरूर किया है। आप देखिए, उसमें नए उन्होंने संगठन के रूप में जिला अध्यक्षों को घोषणा की है। अब उनकी ताजा पोशी तो हो गई है, कुछ जगह विरोध के सुर भी आ रहे हैं, उनको संगठन रूप से उनको शांत करना पड़ेगा। उसके बाद ये टीम 2029 के चुनाव में किस तरह से 28 के चुनाव में विधानसभा में किस तरह से काम करती है और 29 के लोकसभा के चुनाव में काम करेगी, उसका परिणाम उसी परिप्रेक्ष्य में दिखेगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो सुगबुगाहट होती है हर जगह, क्योंकि व्यक्ति की अपनी व्यक्ति की खुद की महत्वाकांक्षाएं होती हैं और खुद चाहते हैं कि हम मेन पॉइंट में रहें, लाइमलाइट में रहें, तो ये सब चीजें होती है। लेकिन एक प्रयोग किया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने लगभग प्रयोग वही किया है कि जिसमें चाहे वो जनजाति क्षेत्र के लोगों को लाने की हो, चाहे अब मुस्लिम, जिस तरह से मुस्लिम 2 जिला अध्यक्ष को बनाया, वहां पे भी विरोध हुआ है। तो ये लेकिन सबका समन्वय बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब ये समन्वय आगे तक चले और इसको संगठन पुटअप देगा तो निश्चित रूप से एक चुनौती बनेगी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। लेकिन अब अगर वह सफल नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वो विफलता की ओर चले जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं फिर लौटती हूँ सर आपके पास। गजेंद्र जी, देखिए अब कांग्रेस पार्टी, देखिए चुनौती तो है, एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से पार पाने के लिए आगे की प्लानिंग क्या है? कैसे गुटबाजी को खत्म किया जाएगा? जी, हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभी वास्तव में चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए जो राहुल गांधी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने संगठन सृजन अभियान के तहत एक जिला अध्यक्षों को चयन करने की प्रक्रिया जो अपनाई, उस प्रक्रिया में जितने भी नाम आए वो सारे नाम पारदर्शिता से जनता और हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ कर लिए गए और
महत्वाकांक्षाएं सभी की होती है। हर जिले में 1 नाम, 2 नाम, 4 नाम, 6 नाम, 20-20 नाम तक यहाँ पर दावेदारों ने दावेदारी की। लेकिन संगठन के जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 नामों को बाइफरकेट करके उन्हें उनमें से चुनकर उन पर विस्तृत चर्चा करते हुए और उन लोगों में से सबसे ताकतवर जो चेहरा था, सबसे ताकतवर जो नाम था, सबसे जो ज्यादा पॉपुलर नाम था, उस नाम पर मुहर लगाकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने उस पर मुहर लगाई और 71 जिलाध्यक्ष बनाए। उस लिस्ट को देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए। बीजेपी के लोग 1-2 छुटपुट घटनाओं को लेकर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं जैसे इनके यहाँ तो गुटबाजी हुई नहीं। आज सबसे बड़ी गुटबाजी का कारण तो लालकृष्ण आडवाणी जी कहाँ हैं? वो किसके कारण गायब हो गए? गुटबाजी के कारण गायब हो गए। शिवराज सिंह क्यों गायब हो गए? गुटबाजी के कारण गायब हो गए। इनके भार्गव जी का क्या हाल हो रहा है? नरोत्तम मिश्रा जी का क्या हाल हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है? ये सबसे पहले अपने घरों में झांक कर देखें। और ये भाजपा वाले तय नहीं करेंगे कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कौन बनेगा और कैसे बनेगा। हमने संवैधानिक तरीके से सबके बीच में और खुले तौर पर पर्यवेक्षकों को भेजकर कार्यकर्ताओं की सहमति से हमने अपने जिलाध्यक्ष बनाए हैं। भाजपा की तरह पर्ची बनाकर लिस्ट डिक्लेयर नहीं कर दी और घंटा लेके नहीं बैठ गए कि कोई मुंह भी नहीं खोलेगा। अगर मुंह खोलेगा तो ईडी, सीबीआई और उनका सब इंतजार कर रहा है। इसलिए उस डर के कारण बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता सागर तक नहीं खोलते। जवाब दीजिए जल्दी से, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो आपको समझना होगी कि 71 जो इन्होंने नियुक्तियां की हैं सब विवादास्पद हैं। उनमें से आधे से ज्यादा तो आप अपने पुराने नेताओं को बदल ही नहीं पाए, यानी कि आपके पुराने अध्यक्ष बदल नहीं पाए। ये कितनी बड़ी बात है, समझने वाली बात है कि आधे से ज्यादा अगर आप पुराने अध्यक्षों को बदल नहीं सकते तो इसका सिंपल का मतलब है कि जहां पर हम चुनाव हारे हैं, पूरी तरीके से जिनके नेतृत्व में चुनाव हारे हैं, संगठन कितनी तरीके से पंगु हो चुका है, इस बात का परिचय है कि हम अपने पुराने उन नेताओं को हटाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। 71 विवादास्पद लिस्ट है। और आप देख रहे हैं, आप ही की पार्टी की पूर्व कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्षा साक्षी डागा जी अपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा पोस्ट डालती हैं और उसी का खंडन करते हुए कई पार्टियों का आपके प्रदेश के अध्यक्ष नजर आते हैं। तो जब आपकी पार्टी में सरफुटबल चल रहा है, हमें तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। सरफुटबल कहाँ है सागर जी, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। और जिनके घर खुद शीशे के होते हैं सर, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। इस बात को समझ लीजिए सागर जी। आप गुटबाजी का जिक्र कर रहे हैं, समझ लेना चाहिए कहाँ कहाँ गुटबाजी है। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।